आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। पहले इस वक्त की सुर्खियां। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब के साथ आज पार्लियामेंट के बजट इजलास का आगाज हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत अंदरून मुल्क तैयार करदा किफ़ायती और महफूज AI मॉडल का आगाज करेगा। उत्तर प्रदेश अदालती कमीशन महाकुंभ में पेश आए अलमनाक वाक़ये की तहकीकात के लिए आज संगम घाट का दौरा करेगा। अमेरिका में अमेरिकी एयरलाइनर जेट और फौज के हेलीकॉप्टर के दरमियान फिजा में हुए तसादुम में 66 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हुई है। इसराइल ने ताख़ीर के बाद 110 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। यरगमाल बनाए गए अफराद और कैदियों को एक दूसरे के हवाले करने के तीसरे दौर के तहत हमास ने मजीद 8 अफराद को रिहा किया है। और क्रिकेट में आज दोपहर कुआलालंपुर में ख़वातीन के अंडर 19 T20 आलमी कप के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की जानिब से पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से खिताब के साथ आज पार्लियामेंट के बजट इजलास का आगाज होगा। सदर जमहूरिया के खिताब के बाद मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के एक मुख्तसर इजलास के दौरान इक़्तिसादी जायजा पेश करेंगी। हमारे नामानिगार ने खबर दी है कि इक़्तिसादी जायजे का पेश किया जाना पार्लियामेंट के बजट इजलास के बाज़ाब्ता आगाज का मौका होता है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। इक़्तिसादी सर्वे मुल्क की मौजूदा इक़्तिसादी सूरत हाल और मुस्तक़बिल के लाहेअमल का एक जामे जायजा होता है। इसे चीफ इक़्तिसादी मुशीर की रहनुमाई में इक़्तिसादी उमूर से मुताल्लिक़ महकमे की जानिब से तैयार किया जाता है। वज़ीर ख़जाना कल मरकजी बजट पेश करेंगी। पीर के रोज़ सदर जमहूरिया के खिताब पर दोनों ऐवानों में शुक्रिया की तहरीक पर बहस होगी। इस दौरान इस इजलास में 16 बिल बहस और मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। बजट इजलास का पहला मरहला आज से 13 फरवरी तक, जबकि दूसरा मरहला 10 मार्च से 4 अप्रैल तक होगा। नई दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अर्जुमंद अली खान। हुकूमत ने ऐलान किया है कि भारत अंदरून मुल्क तैयार करदा किफ़ायती मस्नुई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अपने महफूज और काबिल भरोसा मॉडल के आगाज के लिए पूरी तरह तैयार है। कल नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने इस बात को उजागर किया कि $2.5 से $3 फी घंटा इस्तेमाल के आलमी मॉडल्स के मुकाबले भारत का AI मॉडल 40% हुकूमती सब्सिडी के बाद ₹100 फी घंटे से कम खर्च पर दस्तयाब होगा। जनाब वैष्णव ने इस बात पर जोर दिया कि इस कदम से मुल्क को आइंदा दिनों में अखलाकी AI हल के और ज़्यादा मोतबर तकनीकी पावर हाउस के तौर पर उभरने में मदद मिलेगी। वजीर मौसूफ ने उम्मीद जाहिर की कि भारत के AI मॉडल के 6 महीनों के अंदर तैयार हो जाने का इम्कान है। There are at least 6 major developers who will be able to create foundational models in the next 8 to 10 months on the outer limit and 4 to 6 months on a more aggressive estimate. Algorithmic efficiency can deliver a model at much lower cost and in a much lesser time, and many of our researchers have been working on similar concepts that we are confident that using those concepts we will be able to have a world-class foundational model in the coming few months. डीप सीक के बारे में जाती तशवीश पर एक सवाल पर जनाब वैष्णव ने मुतल्ला किया कि सिक्योरिटी से मुताल्लिक ज़ाब्तों के बाद इसे जल्द भारतीय सर्वर्स पर दस्तयाब कराया जाएगा ताकि कोडर्स, यूजर्स और डेवलपर्स इसके ओपन सोर्स कोड से इस्तेफादा कर सकें। जैसे जैसे दिल्ली इंतखाबात की तारीख 5 फरवरी करीब आ रही है, कौमी राजधानी में बड़े पैमाने पर तशहीरी मुहिम जोर पकड़ती जा रही है। सभी सियासी पार्टियों के उम्मीदवार घर घर जाकर अपनी तशहीर कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर तब्दीली लाने का वादा कर रहे हैं। इसके तहत वज़ीर आज़म और सीनियर बीजेपी रहनुमा नरेंद्र मोदी आज दोपहर द्वारका में इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे। इसके अलावा मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी और उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी समेत बीजेपी के दीगर सीनियर रहनुमा भी मुख्तलिफ हलकों में अवामी जलसे करेंगे। इससे पहले मरकजी वज़ीर सीनियर बीजेपी रहनुमा राजनाथ सिंह ने दावा किया कि सिर्फ बीजेपी ही मुल्क की वो वाहिद पार्टी है जो अपने वादे पूरे करती है। कौमी राजधानी में विश्वास नगर असेंबली हल्के में कल एक इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने आम आदमी पार्टी रहनुमा अरविंद केजरीवाल पर
عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کا الزام عائد کیا۔ دوسری جانب عام آدمی پارٹی کنوینر اروند کیجریوال نے کانگریس پر الزام لگایا کہ وہ اسمبلی انتخابات میں عام آدمی پارٹی کو ہرانے کے لیے بی جے پی کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ 70 ممبران پر مشتمل دلی اسمبلی میں اگلے ماہ کی 5 تاریخ کو چناؤ ہونا ہے۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ دلی اسمبلی کے تناظر میں ایک خصوصی سیریز پیش کر رہا ہے۔ آج ہم پٹپڑ گنج حلقے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ دلی اسمبلی کی سیٹوں میں پٹپڑ گنج ہائی پروفائل سیٹوں میں سے ایک مانی جاتی ہے۔ اس حلقے میں مشہور سیاحتی مقام اکشردھام مندر واقع ہے۔ عام آدمی پارٹی نے اس حلقے سے مقبول ماہر تعلیم اودھ اوجھا کو ٹکٹ دیا ہے۔ یہ حلقہ عام آدمی پارٹی کا مضبوط گڑھ رہا ہے اور دلی کے سابق نائب وزیر اعلیٰ منیش سسودیا 3 مرتبہ اس حلقے سے چناؤ جیت چکے ہیں۔ دوسری طرف بی جے پی نے ایک بار پھر رویندر سنگھ نیگی پر اعتماد کیا ہے، جن سے گزشتہ اسمبلی انتخاب میں نائب وزیر اعلیٰ کو سخت مقابلے کا سامنا تھا۔ دریں اثنا کانگریس نے دلی پردیش کے سابق صدر انل چودھری کو میدان میں اتارا ہے، جو کہ پٹپڑ گنج حلقے سے 2013 سے پہلے 4 بار MLA رہ چکے ہیں۔ اگر رائے دہندگان کی بات کی جائے تو اس حلقے میں 2,26,000 سے زیادہ رائے دہندگان ہیں، جس میں 1,22,000 مرد اور 1,04,000 سے زیادہ خواتین رائے دہندگان شامل ہیں۔ سڑکوں کی خستہ حالت، غیر قانونی پارکنگ، اسپتالوں کی کمی اور انکروچمنٹ اس علاقے کے اہم مسائل ہیں۔ نئی دلی سے آدرش کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اب خبریں پریاگ میں جاری مہاکمبھ سے۔ اتر پردیش حکومت کی جانب سے مہاکمبھ واقعے کی وجوہات کا پتہ لگانے کے لیے تشکیل دیا گیا عدالتی کمیشن آج پریاگ راج کے سنگم گھاٹ کا دورہ کرے گا۔ اس دوران کمیشن واقعے کی وجوہات اور حالات کی جانچ کرے گا اور 1 مہینے میں اپنی رپورٹ پیش کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ کمیشن مستقبل میں اس طرح کے واقعات کو روکنے کے لیے تجاویز بھی پیش کرے گا۔ اس 3 رکنی کمیشن کی سربراہی الہ آباد ہائی کورٹ کے سبکدوش جج جسٹس ہرش کمار کر رہے ہیں۔ اس دوران اتر پردیش کے چیف سیکرٹری منوج کمار سنگھ اور ڈی جی پی پرشانت کمار نے کل مہاکمبھ کے سنگم گھاٹ کا دورہ کیا، جہاں 30 لوگوں کی جان چلی گئی تھی۔ انہوں نے انتظامیہ کو ہدایت دی کہ وہ مستعد رہے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ امرت اسنان انتظامات میں کسی خامی کے بغیر خوش اسلوبی کے ساتھ انجام پائے۔ انہوں نے یہ بھی ہدایت دی کہ زیادہ بھیڑ بھاڑ والے علاقوں میں زیادہ سے زیادہ افسران کو تعینات کیا جائے۔ اس دوران پریاگ راج کے ضلع مجسٹریٹ رویندر کمار ماندڑ نے راستوں کی تبدیلی کی وجہ سے گاڑیوں کے داخلے پر لگائی گئی روک سے متعلق میڈیا خبروں کی تردید کی ہے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ایک پوسٹ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ 4 فروری تک پریاگ راج میں گاڑیوں کے داخلے پر پابندی رہے گی۔ ایک ویڈیو پیغام میں جناب ماندڑ نے واضح کیا کہ آج، کل اور 4 فروری کو راستے تبدیل نہیں کیے جائیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پریاگ راج میں صرف 2 اور 3 فروری کو وسنت پنچمی کے موقع پر امرت اسنان کی وجہ سے گاڑیوں کے داخلے پر پابندی رہے گی۔ سوشل میڈیا پہ ایک نیوز تیزی سے وائرل ہو رہی ہے۔ 4 تاریخ تک کے لیے پریاگ راج میں واہنوں کا پرویش پرتیبندھت رہے گا۔ یہ خبر پوری طرح نرادھار ہے۔ پریاگ راج کمشنریٹ چھیتر میں واہنوں کا جو پرویش ہے وہ ڈائیورژن کی اسکیمز ماتر پیک ڈے مونی اموسیا کو دیکھتے ہوئے لگائی گئی تھی۔ 31 تاریخ کو، 1 تاریخ کو اور 4 تاریخ کو کسی پرکار کا واہنوں میں کوئی پرتیبندھ نہیں رہے گا۔ ماتر 2 اور 3 تاریخ کو چونکہ وسنت پنچمی کا اسنان ہوگا تو ڈائیورژن کی اسکیمز لاگو ہوں گی۔ پریاگ راج میں جاری مہاکمبھ میں بڑی تعداد میں خواتین عقیدت مند شامل ہیں۔ اتر پردیش حکومت نے گھاٹوں پر خواتین کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ ہمارے نمائندگان نے خبر دی ہے کہ خواتین عقیدت مندوں کے لیے ایک محفوظ اور پرسکون ماحول کو یقینی بنانے کے لیے مختلف سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں خواتین پولیس اہلکاروں کو بھی تعینات کیا گیا ہے، جو خواتین عقیدت مندوں کو تریوینی سنگم پر بغیر کسی پریشانی کے پوتر ڈبکی لگانے میں مدد کر رہی ہیں۔ آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے مختلف خواتین عقیدت مندوں نے حکومت کی ستائش کی۔ میرا نام رنکو کرمکر ہے، میں ویسٹ بنگال کی ہلدیا سے آ رہی ہوں۔ یہاں کا ویوستھا مجھ کو بہت اچھا لگا ہے۔ اسنان کرنے کا تو بہت بڑھیا ویوستھا یہاں پر کیا ہے اور لیڈیز کی کپڑے بدل کی اچھا سے انتظام کر دیا ہے سرکار نے۔ یہاں کا ویوستھا بہتر ویوستھا ہے۔ میرا نام سیما گرنانی ہے، ناگپور سے ہوں، مہاراشٹر سے۔ یہاں کی بہت اچھی سویدھا کی گئی ہے۔ یہاں پہ گنگا اسنان جو ہم کرنے آئے ہیں، جو لوگ بول رہے ہیں کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت اچھی
अच्छी व्यवस्थाएं हैं, मतलब महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम वगैरह सारी चीज की सुविधाएं हैं। मेरा नाम कनक गुरनानी है और मैं नागपुर से आई हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ सुविधा है यहाँ पे, और कुंभ में एक बार जरूर आना चाहिए और यहाँ पे अभी आप आइए। चेंजिंग की भी व्यवस्था की गई है यहाँ पे, बहुत अच्छे से है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की तस्दीक की है कि अमेरिकी एयरलाइनर जेट जिसमें 64 मुसाफिर सवार थे और फौज के हेलीकॉप्टर जो 3 फौजी एहलकारों को ले जा रहा था, उन दोनों के वाशिंगटन डीसी में बीच फिजा में टकराए जाने के हादसे के बाद कोई जिंदा नहीं बचा है। कल रात इस हादसे के बारे में मीडिया से बात करते हुए जनाब ट्रंप ने कहा कि इंतजामिया इस बात का पता लगाएगी कि हादसा कैसे पेश आया और इस बात को यकीनी भी बनाया जाएगा कि आइंदा कभी ऐसा न हो। Before 9 p.m. last night, an American Airlines regional jet carrying 60 passengers and 4 crew collided with an Army Black Hawk helicopter. On behalf of the First Lady, myself, and 340 million Americans, our hearts are shattered alongside yours and our prayers are with you. We'll find out how this disaster occurred and we'll ensure that nothing like this ever happens again. ये हादसा रोनाल्ड रीगन नेशनल एयरपोर्ट के नज़दीक पेश आया था, जिसमें 60 मुसाफिरों और अमले के 4 अफराद को ले जा रहे अमरीकी एयरलाइनर जेट और अमरीका के फौजी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर के दरमियान टक्कर हो गई थी। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में 3 फौजी एहलकार सवार थे। इसराइल के साथ जंगबंदी माहिदे के हिस्से के तौर पर बदइंतजामी की सूरत हाल के दरमियान गजा से इसराइल के 3 और थाईलैंड के 5 बाशिंदों समेत मजीद 8 यरगमाल बनाए गए अफराद को रिहा किया गया जो हमास की कैद में थे। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी माहिदे के तहत यरगमाल बनाए गए अफराद और कैदियों को एक दूसरे के हवाले करने का ये तीसरा दौर है, जिसका मकसद खित्ते में कशीदगी को कम करना है। इस दौरान जुनूबी गजा में यरगमाल बनाए गए अफराद को हवाले करने के मौके पर बद इंतजामी के सबब ताखीर के बाद इसराइली हुक्काम ने माहिदे के तहत 110 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। 19 जनवरी जंगबंदी के आगाज के बाद से अब तक कुल यरगमाल बनाए गए 15 अफराद रिहा किए गए हैं। ख़वातीन के अंडर 19 ICC T20 क्रिकेट आलमी कप के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला आज इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 12 बजे कुआलालंपुर के बायोमास ओवल में खेला जाएगा। निकी प्रसाद की क़यादत वाली भारतीय टीम खेल के सभी शोबों में हावी रही है और बल्लेबाज और गेंदबाज अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। दूसरी जानिब इंग्लैंड की टीम सुपर 6 मरहले में 2 कामयाबियों और 2 नाकामियों के साथ लड़खड़ाती रही है। मर्दों के क्रिकेट में चौथे बैनुल-अक़वामी T20 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। ये मैच आज शाम 7:30 बजे पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज में सूर्य कुमार यादव की क़यादत वाली भारतीय टीम इंग्लैंड से 2-1 से आगे है। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला। शुक्रिया ज़मीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा, राष्ट्रीय सहारा और मिलाप ने पार्लियामेंट का बजट इजलास आज से शुरू होने और वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के जरिए इक्तिसादी जायजा पेश करने की खबर को सफ़े अव्वल पर शाये किया है। अखबार इस हवाले से लिखता है कि इस इजलास में कुल 16 बिल पेश किए जा सकते हैं। दिल्ली में 5 फरवरी को होने वाले असेंबली इंतखाबात के तनाजुर में रोजनामा प्रताप ने वजीर दाखिला अमित शाह के जरिए रोहनी में एक जलसे आम से खिताब किए जाने की खबर को नुमाया किया है। साथ ही साथ अखबारों ने 3 नए फौजदारी कवानीन के निफाज से मुतालिक वजीर दाखिला की जेर सदारत मीटिंग के निकात को भी उजागर किया है। रोजनामा इनकलाब और मिलाप ने वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के इस बयान को अहमियत के साथ शाये किया है कि नौजवानों के बगैर विकसित भारत का तस्वुर मुश्किल है। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिताब के साथ आज पार्लियामेंट के बजट इजलास का आगाज हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत अंदरूनी मुल्क तैयार करदा किफायती और महफूज AI मॉडल का आगाज करेगा। उत्तर प्रदेश अदालती कमीशन महाकुंभ में पेश आए अलमनाक वाक़े की तहकीकात के लिए आज संगम घाट का दौरा करेगा। अमेरिका में अमेरिकी एयरलाइनर जेट और फौज के हेलीकॉप्टर के दरमियान फिजा में हुए तसादुम में 66 अफराद के हलाक होने की तस्दीक हुई है। इसराइल ने ताखीर के बाद 110 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। यरगमाल बनाए गए अफराद और कैदियों को एक दूसरे के हवाले करने के तीसरे दौर के तहत हमास ने मजीद 8 अफराद को रिहा किया है। और क्रिकेट में आज दोपहर कुआलालंपुर में खवातीन के अंडर 19 T20 क्रिकेट आलमी कप के सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।